स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फन विद सौरभ सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का सेट थ्योरी इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए पढ़ाने वाला हूं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है, तो ध्यान लगा के पढ़ते हैं सेट थ्योरी। सबसे पहले हम लोग बात करें डिफिनीशन का। देखिए डिफिनीशन में मैंने क्या लिखा है, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए कलेक्शन समझ गए, सेट का एक कलेक्शन है, किसका? वेल डिफाइंड। यहां पे समझने वाला पॉइंट है, वेल डिफाइंड से हमारा क्या मतलब है। सेट जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। या दूसरा डिफिनेशन में क्या है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। ठीक, तो देखिए वेल डिफाइंड से हमारा मतलब हुआ जिसका डिफिनीशन सभी आदमी एक जैसा दे। मतलब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं और बहुत सारे लोगों से पूछूं और उसका जवाब हर कोई आदमी एक जैसा दे। जैसे मैं आपसे पूछता हूं नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर, क्या जवाब दोगे आप? 12। अरे एक साल में महीने की संख्या 12। किसी और से पूछूंगा, भाई तू बता एक साल में कितने महीने होते? 12। तो ये हुआ वेल डिफाइंड। बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहूं नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, क्या जवाब दोगे आप? 7। किसी और से पूछूंगा नंबर ऑफ डेज इन ए वीक कितना होता है, क्या जवाब देगा? वो भी 7। तो ये हुआ वेल डिफाइंड। मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ प्लेयर इन क्रिकेट टीम कितना होता है? भाई 11 होता है। किसी से भी पूछूंगा क्या जवाब देगा? 11। तो इसी को हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड। और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, आगे मैं आपको बताऊंगा। सेट थ्योरी में जो है कोई भी चीज रिपीट नहीं होता है। इन सेट थ्योरी रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो वेल डिफाइंड से मतलब समझ में आ गया। और ये सेट जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। बात समझ गए ना? अब देखिए जैसे और एक बात, सेट को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से ABCDE इससे लिखते हैं। ठीक, तो देखिए अब जैसे सबसे पहले आपको किसी भी बुक में ये सवाल जानने के लिए रहेगा कि पहचाने निम्नलिखित में कौन सा, which one of the following are sets or not। ठीक, तो जैसे देखिए एग्जांपल, ए कलेक्शन ऑफ मंथ इन ए ईयर, एक साल में महीने की संख्या, क्या ये सेट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसका जवाब हर कोई क्या देगा? 12। लेकिन अब कहे कलेक्शन ऑफ गुड मंथ इन ए ईयर, गुड मंथ, बताओ भाई अच्छा महीना कौन सा होता है? कंफ्यूज? किसी से भी मैं पूछूंगा वो कंफ्यूज, किसी को जनवरी अच्छा लगता है, किसी को फरवरी, किसी को मार्च। यहां पे तो कंफ्यूजन हो गया, तो ये सेट नहीं होगा। ज्यों ही आंसर डिफर कर जाए वो सेट हमारा नहीं होता है। ओके, कलेक्शन ऑफ प्लेयर इन ए क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम में कितना प्लेयर रहता है? 11। ये सेट हो जाएगा। ओके, लेकिन कहूं कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर इन क्रिकेट टीम, अब भाई अच्छा खिलाड़ी कौन है? किसी को सहवाग अच्छा लगता है, किसी को कोहली अच्छा लगता है, अपने माही भाई किसी को जबरदस्त गॉड लगते हैं। तो यहां पे तो डिफरेंट हो गया ना, नहीं चॉइस, यहां पे जवाब डिफरेंट हो गया, तो ये जो है हमारा सेट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? कहें डेंजरस एनिमल इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में खतरनाक जानवर का संख्या, क्या ये सेट होगा? यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे नहीं होगा। कौन सा जानवर खतरनाक है नहीं है ये डिसाइड करना पॉसिबल है? हम लोग कुत्ता को पालते हैं, मेरे लिए पालतू है, दूसरे के लिए डेंजरस है। डॉग्स आर पेट फॉर अस एंड डेंजरस फॉर अदर। ठीक, कितना आदमी ऐसा है जो बाघ को भी पालतू बना लेता है। तो डेंजरस एनिमल का, खतरनाक जानवर का कलेक्शन जवाब देना संभव नहीं है, कौन सा जानवर खतरनाक है कौन सा नहीं है। तो ये जो है सेट नहीं होगा। ठीक, हार्ड क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 1.1, किसी भी एक्सरसाइज में कहेगा टफ क्वेश्चन का कलेक्शन, क्या ये सेट होगा? ये भी नहीं होगा। ये नहीं हमको भारी लग गया, पता नहीं दूसरे से बन गया होगा, तो ये भी सेट नहीं होगा। कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11th, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11th 40-50 बैच में बच्चे रहते हैं, तो वो सेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं
नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट या नंबर ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन क्लास 11, यहां पे भाई ये सेट नहीं होगा, यहां पे ये डिफिनीशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा गुड है कौन सा नहीं है। बात समझ में आ गई, सेट पहचानने आ गया। अब मैं एक आपको बहुत ही जबरदस्त चीज बता रहा हूं सेट पहचानने के बारे में। एनी सेंटेंस वो कंटेन्स एडजेक्टिव, जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव लगा हो, गुड, बेटर, बेस्ट, एडजेक्टिव कुछ भी, टॉल, स्मॉल, कुछ भी, जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव लगा हो वो सेट नहीं होगा। बात समझ में आ गई, इसको नोट करें। अब मैं आगे आ रहा हूं कुछ नोटेशन पे, ठीक, जल्दी से इसको नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, सम स्टैंडर्ड नोटेशन। देखिए नोटेशन से हमारा क्या मीनिंग है, मतलब है अभी तक आप लोगों ने गणित पढ़ना, हिंदी पढ़ना सीखा, इंग्लिश पढ़ना सीखा। कैसे? हिंदी पढ़ने के लिए आपको ओ आ क ख ये सब आना चाहिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए ए से जेड तक आना चाहिए। अब हम लोग गणित पढ़ना, बेसिकली सेट जो है आपको गणित पढ़ना सिखाता है, और जहां पे ये सब साइन का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको आप अच्छे से समझिए। ये सारा साइन जो भी है, एन, डब्ल्यू, आई, क्यू, ये सब का क्या मीनिंग होता है, और भी कुछ नोटेशंस आएगा आपको, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अगर कहीं आपको एन लिखा मिल जाए, एन का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो आप अच्छे से समझ रहे, काउंटिंग नंबर जो एक से शुरू होता है, 1 2 3 4, नहीं। अगर कहीं आपको W लिखा मिल जाए, मतलब सेट ऑफ होल नंबर, मींस स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक, कहीं आपको Z और I लिखा मिल जाए, मींस सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के, सब पॉजिटिव निगेटिव सारा नंबर, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये आपका इंटीजर हो गया, इधर भी इंफिनिटी तक। ठीक, अगर कहीं आपको Q लिखा मिल जाए, Q का मतलब समझ जाइए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, 2/3, 4/5, 5/6, कुछ भी, ये हो गया आपका रेशनल नंबर। अगर कहीं आपको R लिखा मिल जाए, R का मतलब समझ जाइए, R का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच जो भी नंबर आता है सारा आपका रियल है। रियल नंबर के ही अंतर्गत आपका रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नॉन इंटीजर, एवरी, ऑड, इवन, सब किसके अंतर्गत आता है? रियल नंबर के अंतर्गत आता है। ठीक, R प्लस लिखा मिल जाए मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, 1 2 3 4 ये सब हो जाएगा पॉजिटिव पार्ट। R वही R माइनस लिखा मिलता तो निगेटिव रियल नंबर। ठीक, कहीं आपको Z प्लस लिखा मिल जाए मतलब पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ पॉजिटिव 1 2 3 ये सब हो जाएगा। Z माइनस लिखा मिल जाएगा निगेटिव इंटीजर। कहीं आपको C लिखा हुआ मिल जाए, C का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे एक चैप्टर ही 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर। ठीक है, अभी एनी नेगेटिव नंबर कहने का मतलब √-4, √-8 ये सब, तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ गई। अब कुछ और साइन है जिसका कि हम लोग यूज समझेंगे। अगर कहीं आपको ऐसा साइन लिखा मिल जाए, ठीक, तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ। ओके, अगर यहीं कहीं ये साइन कटा हुआ मिल जाए मतलब डजंट बिलोंग्स टू या नॉट ए मेंबर ऑफ। बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ का मतलब क्या हुआ? मैं आपसे पूछूंगा आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्या जवाब दोगे आप? इंडिया से। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं या किस विलेज से बिलोंग करते हैं तो अपने अपने स्टेट का नाम, विलेज का नाम बताएंगे। तो बिलोंग्स टू का मतलब आप समझ गए। अब देखिए इस पे प्रॉब्लम कैसा रहेगा। मान के चलिए ए बराबर दे दिया 0 1 2 3 4 5। ठीक है, सेट को जो है जनरली हम लोग मंडले ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसके एलिमेंट को कोमा द्वारा सेपरेट करते हैं।
तो क्वेश्चन क्या रहेगा, ये दे दिया, कहेगा फिल इन द ब्लैंक्स विथ दिज टू सिंबल्स, 0 डैश 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 ए, 5 डैश 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 ए, 8 डैश 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 ए, -8 डैश 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 ए डैश 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 ए। अब इस सारे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको यह साइन रखना है कि मेंबर है या नहीं है। तो क्या 0 ए का मेंबर है तो यहां पे ये साइन देंगे, बिलोंग्स टू। क्या 5 ए का मेंबर है ना भाई, 5 ए में है तो यहां पे ये साइन देंगे, ठीक है। क्या 8 मेंबर है ए का, देखिए 8 है इसमें, नहीं है तो काट देंगे। क्या -8 इस ए का मेंबर है, नहीं है तो कट कर देंगे, समझ रहे हैं ना। क्या ये ए मेंबर है ए का, इसमें तो ए है ही नहीं तो इसको भी कट कर देंगे। बिलोंग्स टू का मतलब समझ गए, नोटेशन भी समझ गए। अच्छा कुछ और साइन, अगर कहीं आपको उल्टा ए लिखा मिल जाए, ठीक है, तो उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल। उल्टा ए का मतलब क्या होता है, फॉर ऑल। अगर कहीं उल्टा ई लिखा मिल जाए तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, ठीक है। आई कोमा ई लिखा मिल जाए तो इसको हम लोग समझते हैं दैट इज। ये सारा सिंबल समझ गए। देखिए आगे जो भी आएगा ना तो ये सारा सिंबल आपको सवाल पढ़ने में मदद करेगा। और सेट क्या है, बहुत ही आसान सा चीज है, बस आप इसको अच्छे से पढ़ना सीख गए आपको सवाल सब बनेगा, ठीक है। जल्दी से नोट करें आप लोग इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस पे, नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, किसी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जनरली इसका 2 तरीका है। नंबर 1, सेट को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। क्या होता है देखिए, इन दिस फॉर्म वी राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, एंड सेपरेट देम बाय कोमा। मतलब इस फॉर्मेट में हम लोग सारे एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसे कोमा से अलग करते हैं। और रिपीटेशंस आर नॉट अलाउ इन दिस फॉर्म। इस फॉर्मेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। ध्यान रहे, सेट के डेफिनेशन में मैंने आपको बोला था डिस्टिंक्ट, वो यहां पे दिख रहा है, क्योंकि सेट हम लोग कुछ भी लिखेंगे ना टेबुलर फॉर्म में तो उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। अब जैसे देखिए इसमें आपको कहेगा, हाँ यहां पे क्वेश्चन में लिख रहा हूं ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो ये लिख दिया, इसको आपको किस फॉर्मेट में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में। देखिए सबसे पहले क्या बोले थे हम लोग, कर्ली ब्रैकेट देंगे, दे दिए। अब बताइए कितना वॉवेल होता है, 5, ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू लिख दिए हम लोग, वॉवेल लिख दिए और कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और उसको अलग किससे किए, कोमा से। यही ना कह रहा है रोस्टर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसे कैसे अलग करते हैं, कोमा से अलग करते हैं। ओके, अच्छा किसी के मन में यह सवाल होगा, सर हम ए से नहीं, हम पहले ओ ही लिखना चाहते हैं, ओ ए आई ई यू। कोई बात नहीं है, ऑर्डर भी इसमें मायने नहीं रखता। पहले आप ये लिखो, पहले आप वो लिखो, पहले आप ही लिखो, डज नॉट मैटर, ठीक है। रिपीट नहीं होगा और ऑर्डर भी मायने नहीं रखता। अब रिपीट वाला मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जैसे बी बराबर दे दिया SCHOOH स्कूल, कहेगा इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, ठीक। तो देखिए इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, S, C, H, O 2 बार है, 2 बार है, एक ही बार लेंगे L, यही हो गया। रिपीट नहीं करना है। या किसी का मन हुआ नहीं सर हम पहले C लेंगे, बाद में S लेंगे, फिर O लेंगे, फिर H लेंगे, फिर L लेंगे, कोई बात नहीं है भाई, जो लेना है लो ना। बस क्या ध्यान में रखना है, रिपीट नहीं होना, ऑर्डर मायने नहीं रखता है। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई ना।
टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या कहता है? सेट को हम लोग लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर और उसे अलग करेंगे किससे? कोमा द्वारा। रिपीट नहीं होगा और ऑर्डर इसमें मायने नहीं रखता है। और इसी को आगे मैं बताऊंगा कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। जैसे ए में कितना एलिमेंट है? ए ई आई ओ यू 5 है, तो कार्डिनल नंबर इसका 5 हो जाएगा। ये आगे आएगा। तो पहले आप ये समझिए रोस्टर फॉर्म समझ गए, इसको नोट कीजिए। अब अगला आएगा सेट बिल्डर फॉर्म, जल्दी से इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग दूसरे पार्ट पे आते हैं, रिप्रेजेंटेशन का दूसरा पार्ट, सेट बिल्डर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म। कुछ कुछ बुक्स में इनको और भी नाम दिया गया है, जैसे क्या रूल फॉर्म वगैरह। ठीक, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेट बिल्डर फॉर्म जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट। इसको बताते हैं इसको कैसे लिखा जाता है। ए बराबर, सबसे पहले करली ब्रैकेट देंगे और लिखते हैं एक्स, ये सिंबल या कहीं कहीं एक्स ऑब्लिक का सिंबल रहता है। तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? एक्स सच दैट एक्स, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? सच दैट को। ठीक है, तो बहुत कम बुक में इसका यूज होता है, ज्यादा आपका यही यूज होगा। और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्स सच दैट एक्स, वेयर एक्स डिनोट द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट, ब्रैकेट बंद। ठीक है, पहले लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, जहां एक्स जो है सब एलिमेंट का कॉमन प्रॉपर्टी आपका शो करेगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्या पहले एक आसान सा सवाल लेते हैं। बी बराबर आपको दे दिया ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। कहेगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए इसमें क्या कॉमन लग रहा है आपको? सब एलिमेंट के बारे में एक चीज कॉमन क्या है? सब जो है वॉवेल है, इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है। तो वही हम लोग यहां पे लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स, वेयर एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। नहीं, बात समझ में आ गई? जैसे और एग्जांपल लेते हैं, सी बराबर आपको दे दे 1 2 3 4, कहेगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। देखिए आपका दो ही क्वेश्चन रहेगा, या तो सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करना या रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना। तो यहां पे रोस्टर है, इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे। बताइए इसमें क्या कॉमन चीज आपको दिख रहा है? ये जो है नेचुरल नंबर है, जो कहां तक गया? 4 तक गया। नहीं, कॉमन यही ना है। तो इसमें आप क्या लिख दीजिएगा? सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, वेयर एक्स क्या है? नेचुरल नंबर। तो यहां पे नहीं छोड़ना, यहां पे नेचुरल नंबर कहां तक जाता है? इन्फिनाइट तक जाता है, लेकिन ये कहां तक गया? 4 तक ही गया। तो हम लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। लिखेंगे एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, x जो है बिलोंग्स टू, मैंने आपको देखिए मैंने बोला था ना मैथ आपको पढ़ना है, यही चीज आपको पढ़ने के लिए सिखा रहे हैं। x such that x where x belongs to n and x less than equal to 4। x जो है एक नेचुरल नंबर है और x का वैल्यू किससे छोटा है? 4 से छोटा या बराबर है। आपका मन है आप ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, x such that x, जहां x क्या है? नेचुरल नंबर है, एंड 1 से बड़ा या बराबर है x, 4 से छोटा या बराबर है। देखिए x such that x belongs to natural number and value of x is greater than equal to 1 and less than equal to 4। दोनों आंसर सही है। देखिए कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है आपका आंसर बुक के आंसर से डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे क्या किसी को यह आंसर आए, किसी को यह आंसर आएगा, लेकिन यह नहीं है कि आप गलत बनाए, बस आपको टोटल इंफॉर्मेशन लिख देना, कॉमन इंफॉर्मेशन सब एलिमेंट के बारे में। बात समझ में आ गई? मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं, आप इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए
जैसे मैंने आपको लिखा a इज इक्वल टू 149 डैश 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 100। इसके बारे में बताइए क्या कॉमन प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है? कुछ दिमाग काम किया? देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, डैश 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 कहां तक 10 का स्क्वायर। दिमाग काम किया? अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे? x such that x where x क्या है, ऐसे लिखिए x इज इक्वल टू n स्क्वायर। नहीं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो सिर्फ n स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा एंड n जो है 1 से बड़ा या बराबर है, n 10 से छोटा है। नहीं, n का मान देखिए 1 है, 1 का स्क्वायर, फिर 2, 2 का स्क्वायर, कहां तक गया 10 तक गया। या इसी को आप दूसरे तरह से लिख सकते हैं x such that x, जहां x बिलोंग्स टू n स्क्वायर एंड n जो क्या है नेचुरल नंबर। तो सिर्फ यहीं पे नहीं छोड़ देंगे, क्या कि नेचुरल नंबर जो है हमारा बहुत दूर तक जाता है। ठीक, तो पूरा इंफॉर्मेशन क्या, n लेस देन इक्वल टू 10 हो गया। कैसे भी आप लिखिए, बात समझ में आ रही है ना? जल्दी से इसको नोट करें और देखिए आप, आई होप ये अच्छे से समझ गए होंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, लिखते देखिए सेट हम लोग लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। ओके, तो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में क्या रहता है, उसको कोमा से सेपरेट करते हैं और उसमें रिपीट नहीं होता है। और इसमें क्या करते हैं, रोस्टर में दिया रहेगा, कहेगा सेट बिल्डर में लिखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका कॉमन प्रॉपर्टी, एलिमेंट का कॉमन प्रॉपर्टी ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। बात समझ में आ गई? जल्दी से इसको नोट करें, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, देखिए सबसे पहला फाइनाइट सेट, आप लोग अच्छे से जान रहे हैं, फाइनाइट नंबर आप लोगों को पता है, व्हिच इज काउंटेबल। उसी तरह से फाइनाइट सेट इज सेट व्हिच हैव काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जिसके की एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकें। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं डिफिनेशन बोल रहा हूं। एनी सेट ए बी सी, एनी सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट इफ इट हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक, जैसे एग्जांपल पे आइए, ए बराबर हमने लिखा 1 2 3 4 5, क्या ये फाइनाइट सेट है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो यही हो गया हम लोगों का फाइनाइट सेट। और क्या गया Na। अब देखिए Na का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसी को कहते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर समझ में आ गया? किसी भी फाइनाइट सेट में टोटल एलिमेंट का नंबर ही फाइनाइट सेट कहलाता है। इसमें कितना एलिमेंट है, 5, Na इज इक्वल टू क्या 5। जैसे B इज इक्वल टू हमने लिया 0 1 2 3 4 5, क्या ये फाइनाइट सेट है? बिल्कुल है, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, कितना एलिमेंट है भाई इसमें, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आई? कहेगा C बराबर x such that x belongs to natural number and x less than equal to 100। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, यहां मैं लिखता हूं x such that x belongs to natural number and x less than equal to 100। अब ठीक है, तो क्या ये फाइनाइट सेट है? बिल्कुल है भाई, 100 से छोटा नेचुरल नंबर नहीं गिन सकते हो, 100, ये फाइनाइट सेट। बात समझ में आ गई? फाइनाइट सेट समझ गए। अब जस्ट इसी का उल्टा इनफाइनाइट, बहुत ही आसान, ए सेट व्हिच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, मतलब कि जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सके। ठीक, तो जैसे इसका एग्जांपल देखिए, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश डैश, काउंट कर सकते हैं?
नहीं ना। पहले के समय में यह कहा जाता था इनफाइनाइट मतलब एक मुट्ठी चावल ले लो गिनते रहो, या गधे के गधे चलो गधे के पूंछ का जो बाल है उसको गिन के बताओ। तो ये सब क्या हो गया, नहीं गिन सकते हो कितना है, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। तो ये सब क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। आसमान में तारों की संख्या, नंबर ऑफ स्टार्स इन स्काई, इज इट फाइनाइट? नो, इट्स नेवर बी फाइनाइट, नो वन कैन काउंट दिस। ठीक, तो ये सारा इनफाइनाइट, जो कि फाइनाइट नहीं है भाई, वो सारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ओके, ये भी आप लोग समझ गए। अब देखिए एक और चीज, नल सेट, या इसी को हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, नल सेट या एम्प्टी सेट। देखिए यह क्या होता है, कोई भी एनी सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट। बात समझ में आ गई, मैं बोल ही रहा हूं, आप लोग लिख लेना। एनी सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट। ठीक है, मतलब कार्डिनल नंबर उसका क्या होगा, 0, तो वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट, सॉरी नल सेट या एम्प्टी सेट। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, या सिर्फ करली ब्रैकेट, बीच में कुछ नहीं रहेगा, इससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे क्या हम लोग एग्जांपल ले, a is equal to x such that x belongs to natural number and x less than 1। मतलब x एक नेचुरल नंबर है और x का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है। तो बताओ 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता है ना, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, कहेगा नंबर ऑफ पॉइंट, नंबर ऑफ इंटरसेक्स, ऐसे लीजिए, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस। क्या पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा, तो उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, नहीं होगा। तो ये भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट, मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। हाँ, कितना ये गलती कर देता है, जैसे a बराबर आपको 0 लिखा रहे, कहेगा क्या ये एम्प्टी सेट है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट तो है ना भाई, 0 भी तो एक एलिमेंट है। ठीक है, ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ। ठीक है, ये सारा एम्प्टी सेट हुआ और इसका कार्डिनल नंबर 0, इसका कार्डिनल नंबर कितना, Na, कितना, 1। बात समझ में आ गई, मतलब इसमें एक एलिमेंट है, समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़े, ये सारा चीज आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए अगला क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ये क्या होता है, 2 or more sets are said to be equivalent if their cardinal number are same. I mean to say that 2 or more set will be equivalent if they have same number of element. ठीक है, जैसे कहेंगे if Na is equal to Nb, then A and B are equivalent. नहीं, बात समझ में आ गई, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब जैसे देखिए, ए बराबर हमने लिया 1 2 3 4 5 और बी बराबर हमने लिया AEIOU। ठीक है, तो देखिए Na कितना, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना भाई, 5। Nb भी कितना, 5, 2 2 4 1 5। तो यहां पे दोनों क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट। बात समझ में आ गई। अब देखिए इक्वल सेट, इसका भी डिफिनेशन मैं ऑरली बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना कॉपी पे। 2 or more sets are said to be equal if they have equal number of elements and their elements are same। बात समझ में आई, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट भी होना चाहिए और एलिमेंट सेम होना चाहिए। ओके, जैसे देखिए हमने ए बराबर लिखा AEIOU और बी बराबर लिखे
x such that x is vowel, नहीं तो इसको अगर आप लोग, ये अभी है सेट बिल्डर में, रोस्टर में लिखेंगे तो क्या होगा, AEIOU ही होगा ना। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों सेट क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू B, इक्वल सेट। कहेंगे क्या ये इक्विवेलेंट सेट होगा? बिल्कुल इक्विवेलेंट भी होगा। जब इक्वल है तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होगा ही होगा ना जी, ठीक है। तो इस पे एक नोट बनता है, नोट आप लोग लिख ले, एवरी इक्वल सेट मस्ट बी इक्विवेलेंट बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब एवरी इक्वल सेट इक्विवेलेंट होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एवरी इक्विवेलेंट सेट इक्वल होगा ही होगा। ये पॉइंट आप लोग समझ गए, ठीक। अच्छा, कितना बच्चा इसमें कंफ्यूज होता, जैसे ए बराबर लिख दिया स्कूल और बी बराबर लिख दिया S, C, H, O, L, कहेगा क्या ये दोनों इक्वल है? तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, सर इसमें 6 लेटर है, इसमें तो 2 2 4 1 5 ही लेटर है, तो कैसे इक्वल होगा? इक्वल है भाई, ठीक है। इसमें देखो, इसको भी अगर तुम रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो 5 ही आएगा ना, तो यहां पर भी A बराबर B है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं? तो अभी और भी टाइप्स ऑफ सेट में और भी हम लोग को पढ़ना है, जैसे क्या सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट हो विच है वन एलिमेंट, डुअल सेट जिसमें 2 एलिमेंट हो, सेट ऑफ सेट्स मतलब जिसके अंतर्गत सारा एलिमेंट सेट के फॉर्म में भी हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी हम लोग को यह जानना था, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, जान गए। अब आप किसी भी बुक से, केसी सिन्हा सर के बुक से एक्सरसाइज 1.1, आर डी शर्मा सर के बुक से 1.1, 1.2 बना सकते हैं, एनसीईआरटी से 1.1 बना सकते हैं। तो इसको बना के लाइए और फिर अगला वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक बने रहें मैथ्स फन विद सौरभ सर के साथ, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से आपको आगे की पढ़ाई की जानकारी मिलती रहे। सुरक्षित रहें, घर पे रहें, नोट कर लें इसको।